जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गवर्नमेंट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी लोन की जरूरत है, जैसे कि अगर आप कोई भी व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत के लिए अगर आपको पैसों की आवश्यकता है और अगर आप लोन लेना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को आप लोगों पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सरकार की एक ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोगों को मात्र 10 मिनट में ही 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और साथ ही में दोस्तों, आपको जो भी लोन मिलेगा उसमें आपको ब्याज बिल्कुल भी नहीं देना होगा और साथ ही में आप लोगों को उस लोन में सरकार द्वारा 35% तक की सब्सिडी यानी कि छूट भी मिलेगी। साथ ही में दोस्तों, अगर आपका अपना सिविल स्कोर खराब है और फिर भी अगर आप लोग लोन लेने की सोच रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आप लोगों को आपका सिविल स्कोर ठीक करवा कर और गारंटी से ये लोन आप लोगों को दिलवा कर ही बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपका अपना आधार कार्ड बना हुआ है तो ही इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आप लोग इस वीडियो को काट भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जिस लोन स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ उसमें आधार कार्ड की सख्त जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी बताता हूँ कि आप लोग लोन कैसे ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अब तक आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही में इस वीडियो को अपने ऐसे दोस्त के साथ शेयर कर दें जिनको हमेशा पैसों की जरूरत रहती है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहां से हम आपको बता देते हैं कि आप भी अपने आधार कार्ड से 10 लाख से 20 लाख रुपए या फिर 4 लाख से 5 लाख रुपए तक का लोन मात्र 10 मिनट में कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी आधार कार्ड बना हुआ है और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का क्रोम या फिर गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना होगा जनसमर्थ। जैसे ही आप जनसमर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर एक फर्स्ट लिंक मिलेगा, इस पर आप लोगों को सिंबल से क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ से हिंदी लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को एक पॉपअप विंडो देखने को मिलता है जिसमें आपको बताया जाता है कि जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से जो आपको लोन मिलता है उसको रीपेड करने के लिए आपके पास किसी के भी कॉल या मैसेज नहीं आते हैं। अगर आपके पास आते हैं कोई भी कॉल या मैसेज और उसमें अगर आप लोगों को लोन का रीपेड करने के लिए बोला जाता है तो आप लोग उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अगर आप देते हैं तो उसमें आपके साथ बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है या फिर फ्रॉड हो सकता है। इसके बाद में चाहो तो आप लोग इस पॉपअप विंडो को पढ़ भी सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर एक एक्स का निशान दिखाई देता होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके सामने किस प्रकार का ऑप्शन ओपन हो जाएगा या फिर पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर 13 योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, जिसमें यहाँ पर 6 ऋण श्रेणियां जिसके तहत आपको लोन मिलेगा और 200 से भी ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इसके अंतर्गत शामिल हैं जिसके तहत आपको लोन मिलता है। इसके बाद में आपको सिंबल से ऊपर स्क्रॉल कर लेना है और मैं आप लोगों को एक एक लोन श्रेणी की पूरी जानकारी बता देता हूँ कि कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आपको कौन सा लोन मिलेगा या फिर कितना लोन मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली ऋण श्रेणी आती है वो आती है शिक्षा ऋण श्रेणी, जिसमें एक योजना उपलब्ध है और इसमें अगर कोई भी जो स्टूडेंट है जो भारत और विदेश में पढ़ाई करता है, जिनको पैसों की जरूरत है, वो बंदा यहाँ पर शिक्षा ऋण के तहत 50,000 रुपए तक का लोन ले सकता है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा ऋण के तहत यहाँ पर 50,000 रुपए का आपको लोन दिया जाएगा। और उसके बाद में अगली जो ऋण श्रेणी है वो है कृषि ऋण यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इसका नाम केसीसी तो यहाँ पर शॉर्टकट में बहुत बार सुना होगा, तो यहाँ पर केसीसी भी आप लोग जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें भी एक योजना उपलब्ध है जिसमें यहाँ पर किसानों को लोन मिलता है अगर कोई भी ऋण की जरूरतों को समय पर पूरा करने या फिर प्राप्त ऋण प्रदान करने के लिए यहाँ पर इस ऋण श्रेणी के तहत आपको लोन दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग फसल कटाई के बाद खर्चों को पूरा करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको केसीसी के माध्यम से लोन मिल जाएगा। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो अगली ऋण श्रेणी आएगी, वो आएगी कृषि आधारित संरचना ऋण श्रेणी, जिसमें यहाँ पर 3 योजना शामिल की गई है और इसमें यहाँ पर कटाई उपरांत प्रबंधन और कृषि परामर्श के लिए आप लोगों को लोन दिया जाएगा। और यहाँ पर कृषि आधारित जो संरचना ऋण श्रेणी है इसमें आप लोग 50,000 से लेकर 1 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। इसके बाद में जो अगली ऋण श्रेणी है वो है व्यावसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी, जिसमें यहाँ पर आप लोग 2 लाख 3 लाख या फिर 10-20 लाख रुपए तक का लोन आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं, यानी कि बिना
बैंक जाए भी आप लोग ये लोन ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों 6 योजनाएं उपलब्ध हैं। और इसमें अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर पुराने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस पोर्टल के माध्यम से लोन दिया जाएगा। और इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो अगली जो ऋण श्रेणी मिलेगी वो मिलेगी आजीविका ऋण श्रेणी, जिसमें यहाँ पर व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों को यहाँ पर लोन प्रदान किया जाता है, जिसमें आप लोग 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं। इसके बाद में जो अगली यहाँ पर जो ऋण श्रेणी है वो अब उपलब्ध नहीं है। और हाल ही में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग व्यवसाय करने के लिए लोन कैसे ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों आज मैं आप लोगों को व्यावसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी के तहत आपको लोन लाइव लेकर बताऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग 4 लाख रुपए का लोन कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप लोग अपना नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले पात्रता की जांच करे पर आप लोगों को सिंबल से क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में आपके सामने फिर से एक इस प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसके आपको जवाब देने होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि आप लोगों को ये जो लोन है किसके लिए लेना है, किस काम के लिए लेना है। हथकरघा बुनकर के लिए लेना है या फिर मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए लेना है, सड़क विक्रेता या फिर फेरी वाले के लिए लेना है, या फिर अगर आप लोग कोई अन्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद में हम फिर से ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या फिर करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। यानी दोस्तों आप लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है। तो हम फिलहाल यहाँ पर जो नया नहीं बल्कि मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं और इसके बाद में फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। और इसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है। दोस्तों अगर आपने 8वीं कक्षा पास कर ली है तो हाँ के ऑप्शन को चूज कर लें, और अगर आपने 8वीं कक्षा पास नहीं करी है तो आप लोग नए के ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों ने ईडीपी प्रशिक्षण ले रखा है तो आप लोगों को यहाँ पर जो भी लोन मिलेगा उसमें आपको 35% तक की छूट मिलेगी। यानी कि एग्जाम्पल अगर आप लोग 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं और उसमें अगर आपकी ईडीपी प्रशिक्षण अगर आप लोगों ने ली है तो उसमें आप लोगों को 35,000 रुपए का 1 लाख के लोन के पीछे आपको भरना नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर 35,000 रुपए सरकार के द्वारा पे करने होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण नहीं लिया है तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 25% तक ही छूट मिलेगी। और अगर आप लोग ईडीपी प्रशिक्षण लेना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं कि हम ईडीपी प्रशिक्षण कैसे लें, तो अगला वीडियो हम इससे संबंधित आपके लिए अपलोड करेंगे। इसके बाद में आप लोग जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को व्यवसाय की प्रकृति के बारे में पूछा जाएगा कि आप लोग जो भी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो किस प्रकार की प्रकृति से संबंधित है। जैसे दोस्तों उत्पादन से संबंधित है, व्यावसायिक सेवा से संबंधित है या फिर व्यापार से संबंधित है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हम जो यहाँ पर मौजूदा व्यवसाय हमारा वो यहाँ पर व्यावसायिक सेवा से संबंधित है, तो इसलिए हम इस वाले ऑप्शन पर चूज कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर लिंग बताना होगा कि आप लोग पुरुष हो या फिर महिला हो। ये बताने के बाद में आप लोगों को यहाँ से फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को आपकी सामाजिक श्रेणी के बारे में भी बताना होगा। यानी आप लोग आम वर्ग से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, SC ST वर्ग से हैं या फिर अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, ये आप लोगों को यहाँ से बता देना होगा। और उसके बाद में फिर से आप लोगों को ऊपर स्क्रॉल कर लेना होगा। यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हैं। तो दोस्तों अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर शारीरिक रूप से विकलांग है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। और अगर आप लोग शारीरिक विकलांग नहीं है और साथ ही में दोस्तों भूतपूर्व सैनिक भी नहीं है तो आप लोग नहीं के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक बड़ा सवाल पूछा जाएगा जिसमें कुछ क्षेत्रों के नाम बताए होंगे, जिसमें से अगर आप लोग हैं तो यहाँ पर हाँ के ऑप्शन को चूज कर ले, नहीं है तो नहीं के ऑप्शन को चूज करके कमेंट में आपके राज्य का नाम जरूर बता दें। जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो क्षेत्र हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्र या फिर जनजातीय क्षेत्रों में स्थित है। अगर आप लोग इस क्षेत्रों में से हैं तो हाँ पर आप लोग क्लिक जरूर करें। इसके बाद में आपको फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि अपना स्थान चुने, यानी आप लोग एक शहरी इलाके में रहते हैं या फिर ग्रामीण इलाके में रहते हैं, वो आपको यहाँ से बता देना होगा। और इसके बाद में फिर से आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना होगा कि आवेदक या फिर लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। यानी दोस्तों जो लाभार्थी हैं वो किस प्रकार का है, यानी अगर आप लोग कोई भी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर आपका खुद का कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको बता देना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा ये
नहीं हुआ या फिर कॉलम में हम एंटर नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको एक तीर का निशान मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो गैर व्यक्तिगत के ऑप्शन को चूज करें, और अगर आप लोग आपके खुद के लिए लोन लेना चाहते हैं तो व्यक्ति के ऑप्शन को आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताना है कि आपको लोन की कितनी जरूरत है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ यही बताना है कि आप लोगों का जो यहाँ पर व्यापार है वो कितने में शुरू होगा, और साथ ही में आपके पास कितने पैसे हैं, यानी कि आप लोग बिना लोन लिए कितने इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर बता देने होंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो यहाँ पर वर्तमान में हम जो व्यापार शुरू कर रहे हैं उसमें यहाँ पर 5 लाख रुपए के लागत की जरूरत होगी। तो यहाँ पर हम 5 लाख रुपए एंटर कर देते हैं। इसके बाद में हम फिर से बैक आ जाते हैं, और इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना होगा कि कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप खुद निवेश कर सकते हैं, यानी कि आपके पास पैसे कितने लोन के अलावा। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि हम ये जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं इसमें सिर्फ हमारे पास से 1 लाख रुपए ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोर्टल है खुद आपको बता देगी कि आप लोगों को 4 लाख रुपए के लोन की जरूरत है, यानी कि दोस्तों आपको 4 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, ये लोन लेने के लिए आप लोगों को पात्रता की गणना करे पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का जो यहाँ पर पेज है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस लोन में सब्सिडी मिलती है तो भी आपको बता दिया जाएगा, अगर आपको छूट नहीं मिलती है तो भी यहाँ पर बता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप लोगों को एक व्यवसायिक गतिविधि ऋण यहाँ पर दिया जाएगा, जिसकी यहाँ पर जो योजना है उसकी लिस्ट भी आपके सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप लोगों को PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन मिलेगा, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को 4 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, और आपकी मासिक EMI ज्यादा से ज्यादा 8,500 रुपये बनेगी, यानी कि आप लोगों को 8,500 रुपये ज्यादा से ज्यादा हर महीने पे करने होंगे। और इससे अगर आप लोग EMI कम करना चाहते हैं, जैसे कि 2,000 रुपये पे करना चाहते हैं हर महीना, तो भी आप कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर दोस्तों जो अधिकतम ऋण अवधि मिलती है वो 5 साल की मिलती है, यानी कि आप लोगों को 5 साल में आपका ऋण पे करना होगा, तो उसके हिसाब से ही आप लोगों को आपकी EMI बनवानी होगी। तो ये लोन लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आवेदन करने के लिए लॉगिन करे पर आपको सिंबल से क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में जो आपके मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर देने होंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देने होंगे, और उसके बाद में यहाँ पर टिक मार्क करके OTP यहाँ से आपको प्राप्त कर लेनी होगी। इसके बाद में दोस्तों आपने जो भी मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर आपकी एक OTP भेजी जाएगी, वो OTP इस वाले कॉलम में आपको एंटर कर देनी होगी, और इसके बाद में सीधे आप लोग यहाँ पर इस वाले पेज में आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो एक योजना है इसका विवरण भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको विवरण देखे पर क्लिक कर देना होगा, और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर फिर से आपके मोबाइल नंबर डालने होंगे, और यहाँ पर आप लोग फेस डाटा पर आप लोग आसानी से क्लिक करके यहाँ पर ये लोन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों के यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं कि यहाँ पर जो आप लोग मोबाइल नंबर तो डालते हैं लेकिन खाता नंबर नहीं डालते हैं, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी इसमें रजिस्टर हो तब आपको ऐसे मोबाइल नंबर डालने हैं जो आपके बैंक से लिंक हो, तो वहां पर उस खाते में आपके जो पैसे हैं या फिर दोस्तों आपका जो लोन है वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, जैसे कि मैं यहाँ पर फेस डाटा पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे अकाउंट में ये लोन आ चुका है। और साथ में दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार से लोन लेना चाहते हैं 4 लाख रुपए तक का, तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में इस प्रोसेस को आप लोग फॉलो जरूर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, लाइक करने के बाद में कमेंट में आपको कांटेक्ट नंबर लिखना है, तो मैं मेरे कांटेक्ट नंबर आपको शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो आप लोग ये लोन लेने के लिए किसी भी प्रकार के लोगों को पैसा बिल्कुल भी ना दें। अगर आप देते हैं तो आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है, जिसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।